कहानी पहाड़ियों में बसे एक अनोखे गांव से शुरू होती है। यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सादगी के लिए जाना जाता था। गांव के मध्य में हरीश नाम का एक दयालु व्यक्ति रहता था, जो पेशे से किसान था। वह दूसरों की मदद करने के लिए जाने जाते थे, चाहे वह बीमारों की देखभाल करना हो, गरीबों को भोजन देना हो या बस उनकी बात सुनना हो। हरीश अपनी बुजुर्ग मां मीरा के साथ एक साधारण सी झोपड़ी में रहता था। दोनों का जीवन शांतिपूर्ण था। सूरज जल्दी उगता था और पक्षी अपने गीत गाते थे। हरीश हर दिन खेतों में काम करता था और उसकी मां घर की देखभाल करती थी। गांव में जीवन धीमा था, लेकिन संतुष्ट और आनंद से भरा। एक दिन गांव में एक अजनबी व्यक्ति आया। वह एक नवयुवक था, अच्छे कपड़े पहने हुए था। उसके चेहरे पर अहंकार का भाव था। उसका नाम आरव था और वह दूर के शहर का एक व्यापारी होने का दावा करता था। वह स्थानीय दुकान पर गया, जहां हरीश कुछ आवश्यक सामान खरीद रहा था, और बातचीत शुरू कर दी। आरव ने कहा, आपका गांव विचित्र है, लेकिन यहां कोई उत्साह नहीं है। कोई भव्य इमारतें नहीं, कोई हलचल नहीं। यह बहुत शांत है। हरीश विनम्रता से मुस्कुराया। यहाँ की शांति शांति लाती है। यहाँ के लोगों को साधारण चीजों में खुशी मिलती है। प्रकृति, परिवार और एक दूसरे की मदद करना। आरव ने उपहास किया, यह उबाऊ लगता है। मैंने दुनिया देखी है और जीवन में संतुष्ट रहने के अलावा और भी बहुत कुछ है। आपको दुनिया का पता लगाना चाहिए हरीश, और इसके साथ आने वाली विलासिता और रोमांच का अनुभव करना चाहिए। हरीश, जो कभी भी अपने गांव से दूर नहीं गया था, ध्यान से सुनता था लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहता था। वह अपने सादे जीवन में खुश थे, और जिसे दूसरे लोग उत्साह कहते थे, उसके पीछे भागने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। हरीश की संतुष्टि को महसूस करते हुए आरव ने उसे चुनौती देने का फैसला किया। मुझे यकीन है कि तुम एक सप्ताह भी मेरी जिंदगी नहीं जी सकते। यह खेती करने और इस शांतिपूर्ण गांव में रहने से कहीं अधिक कठिन है। तुम असफल हो जाओगे, और मुझे यह देखकर खुशी होगी। हालांकि हरीश हैरान था, लेकिन उसने बुरा नहीं माना। उन्होंने बस इतना कहा, मैं आपकी दुनिया के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी दुनिया से संतुष्ट हूं। हालांकि अगर आपको लगता है कि आपका जीवन इतना भव्य है, तो मैं आपकी चुनौती स्वीकार करूंगा। आरव हंसा, और उसने हरीश को अगले सप्ताह शहर में मिलने के लिए कहा। मैं तुम्हें वह जीवन दिखाऊंगा जिसके बारे में तुम्हें लगता है कि तुम इसे संभाल नहीं सकते। उन्होंने सहजता से कहा। अगले हफ्ते हरीश ने एक छोटा सा बैग पैक किया और शहर की ओर निकल पड़ा। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसे क्या सामना करना पड़ेगा। जब वह पहुंचे, तो उनका स्वागत एक पूरी तरह से अलग दुनिया ने किया। ऊंची इमारतें, हॉर्न बजाती कारें, हर जगह भागते लोग और अराजकता की समग्र भावना। आरव उसे अपने आलीशान अपार्टमेंट में ले गया, जिसमें सभी आधुनिक सुविधाएं थीं, जो हरीश ने पहले कभी नहीं देखी थीं। आरव ने उसे नवीनतम फैशन ट्रेंड दिखाते हुए महंगे कपड़ों की खरीदारी कराई। आरव ने गर्व से कहा, यही जीवन है। आप जो चाहें खरीद सकते हैं, और आपको कड़ी मेहनत के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। शहर में कुछ दिनों के बाद हरीश को अलगाव महसूस होने लगा। उसे गांव की ताजी हवा, पक्षियों की चहचहाहट और समुदाय की गर्माहट की याद आती थी। एक रात एक जोरदार पार्टी के बाद हरीश टहलने के लिए निकला। जब वह शहर की सड़कों पर टहल रहा था, तो उसे पहले से कहीं अधिक अकेलापन महसूस हुआ। वह कुछ शांति की आशा में एक छोटे से पार्क में चला गया। वहां उन्होंने एक बुजुर्ग महिला को एक बेंच पर बैठे पक्षियों को दाना खिलाते देखा। हरीश उसके पास आया और बातचीत शुरू की। वह दयालु थी और जीवन की सरल खुशियों के बारे में बात करती थी। मैं एक बार ऐसे बड़े शहर में रहती थी, उसने कहा, लेकिन मुझे वहां कोई शांति नहीं मिली। यह सब सिर्फ शोर था। मैं अपने गांव लौट आई, और यहां मुझे सच्ची खुशी मिलती है। प्रकृति से जुड़कर, दूसरों की मदद करके और संतुष्ट रहना। हरीश ने ध्यान से सुना। उसे एहसास हुआ कि वह अपने गांव की शांति और सादगी को कितना मिस करता है। वह समझने लगा कि आरव ने जिस विलासिता और उत्साह की बात की थी, वह क्षणभंगुर था। रिश्ते, मन की शांति और संतुष्टि वास्तव में मायने रखती थी। अगले दिन हरीश ने अपने गांव लौटने का फैसला किया। शहर में अपने थोड़े से समय में उसने कुछ महत्वपूर्ण सीख ली थी। जीवन को अंतहीन प्रयास और प्रतिस्पर्धा से भरे रहने की आवश्यकता नहीं थी। शांति, प्रेम और समुदाय ही थे
जिन्होंने जीवन को वास्तव में सार्थक बनाया। जब वह वापस लौटा तो वह सीधे आरव के अपार्टमेंट में गया और उसे बताया कि वह जा रहा है। मैं अनुभव की सराहना करता हूं आरव, लेकिन मैं अपने गांव से हूं। मैंने सीखा है कि जिसे आप उत्साह कहते हैं वह जीवन का सही अर्थ नहीं है। आरव ने असमंजस में उसकी ओर देखा। लेकिन आपने शहरी जीवन का आनंद लेने की कोशिश भी नहीं की। आपने बहुत आसानी से हार मान ली। हरीश धीरे से मुस्कुराया। मैंने हार नहीं मानी। मैंने पाया कि मेरा जीवन जैसा भी है मेरे लिए सबसे अच्छा है। मुझे विलासिता या शहर की तेज रफ्तार की जरूरत नहीं है। मुझे शांति की जरूरत है। आरव हरीश के संकल्प को देखने के बाद विचार करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उनका हमेशा से मानना था कि धन और उत्साह ही एकमात्र ऐसी चीजें हैं जिनका अनुसरण किया जाना चाहिए। लेकिन हरीश के शांत और संतुष्ट व्यवहार ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया कि क्या जीवन में उसके अलावा और भी कुछ है जिसका वह पीछा कर रहा था। कुछ महीने बाद आरव हरीश से मिलने गांव लौटा। इस बार वह अलग था, शांत, अधिक विचारशील। उन्होंने हरीश के साथ समय बिताया, खेतों में उनकी मदद की और ग्रामीणों को जाना। धीरे धीरे आरव को जीवन की सरल खुशियां समझ में आने लगीं, जिन्हें हरीश ने संजोया था। एक शाम जब वे एक साथ सूर्यास्त देख रहे थे, आरव ने कहा, मुझे लगता है कि मुझे वह मिल गया है जिसकी मुझे कमी थी। शांति शहर में नहीं मिलती, यह दिल में मिलती है। मैं सोचता था कि मुझे और अधिक चाहिए, लेकिन मैं गलत था। हरीश ने सिर हिलाया। सच्ची खुशी संतुष्टि से आती है, जो हमारे पास है उससे नहीं, बल्कि उससे जो हम महत्व देते हैं।